पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। तालाब से अतिक्रमण हटाने नगरपालिका ने 16 परिवारों को जारी किए नोटिस मिलते ही अतिक्रमणकारियों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। बैहर विधायक का जनसंपर्क अभियान जारी। क्षेत्र के कटंगी और पाथरी पंचायत में ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। और शिवराज सरकार ने निकाय चुनाव से पहले सेस में की कटौती। पेट्रोल और डीजल के दाम में मिल सकती है 1 से 2 रुपये की राहत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार नगरपालिका प्रशासन ने तालाब की भूमि पर बनाए गए मकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी होते ही वार्ड क्रमांक 14 से 16 परिवारों ने मंगलवार को नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह की चेतावनी दी। इन परिवारों का कहना है कि वे बीते कई सालों से यहां निवास कर रहे हैं। उन्होंने अपने पक्के मकान भी बना लिए हैं। ऐसे में उन्हें हटाना यह ज्यादती होगी, क्योंकि यह अतिक्रमण हटाए जाते हैं तो उनके सामने जीने मरने का संकट खड़ा हो जाएगा। अतिक्रमणकारियों ने यह भी कहा है कि तालाब की भूमि पर उनके मकान ही नहीं बने हैं, बल्कि समता भवन भी इसी तालाब में बनाया गया है। ऐसे में केवल उनके मकानों को ही टारगेट बनाकर नोटिस जारी करना यह न्याय संगत नहीं है। इसीलिए आज उन्होंने नगरपालिका प्रशासन से मुलाकात कर कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। यदि उनके मकान गिराए जाते हैं तो वे निश्चित ही आत्मदाह कर लेंगे। तो आपके लिए कुछ व्यवस्था की है प्रशासन ने? व्यवस्था नहीं, इसलिए बोल रहे हैं हमको कहीं ना कहीं जमीन होना, तब हम वहाँ से हटेंगे। अगर प्रशासन आपकी मांगे नहीं सुनता है, आपको जमीन नहीं देता, तो आत्मदान करेंगे हम। पूरे 16 मकान है वहाँ पे? क्या उसके अलावा और मकान तोड़े जा रहे हैं? रोड के किनारे पूरे मकान आते हैं। तो सिर्फ आप ही के मकान को हटाया जा रहा है या उन्हीं को नोटिस? मकान को हटा रहे हैं ना, समता भवन को हटा रहे हैं। सिर्फ 16 मकानों को क्यों हटा रहे हैं? लेके आए कि हमारा मकान तोड़ने की नोटिस मिली है, अतिक्रमण में मकान आ रहा है बोल रहे हैं, नगर पालिका से नोटिस आई है। तो हमारा ये कहना है कि हमको ज़मीन दे, और हमारा ही प्लाट क्यों कि वहाँ पे रोड है, सब है, नल है, और उसके आगे समता भवन भी है, वो भी अतिक्रमण में आ रहा है। 16 ही मकान को क्यों? हमारी व्यवस्था करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? उसकी कार्रवाई करेंगे। हमारी एरिया हमारी व्यवस्था करो, या नहीं तो हम हटेंगे तो नहीं, हम आत्मदाह करेंगे वहाँ जाके। या समता भवन भी तोड़ो, वो भी जाता है हमारे इसमें। वार्ड नंबर 14 रोड के किनारे पूरे मकान आते हैं। 16 ही मकान नहीं आते, इसका बहुत मकान है। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके के द्वारा लगातार क्षेत्र के ग्राम पंचायत कटंगी, भुरुक और पाथरी में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विधायक ने ग्रामीण जनता की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए आश्वस्त भी किया। बताया गया कि विधायक के द्वारा लगातार क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीणों में विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका पर भी विश्वास बना रहे। विधायक ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं पर कहा कि गाँव में पेयजल, बिजली व अन्य समस्याओं का जल्द ही निराकरण होगा। साथ ही कुछ मामलों में उन्होंने त्वरित अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से लोगों की समस्याओं को हल करने के दिशा निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए प्रदेश में सबसे महंगे बिक रहे पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए सेस में कटौती करने का निर्णय लिया है। हालांकि इससे कीमतों में कितनी गिरावट आएगी यह तो एक दिन बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 1 रुपये से 2 रुपये तक पेट्रोल और डीजल के दाम इस निर्णय के बाद घट सकते हैं। नई कीमतें आज आधी रात से ही लागू हो जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग के माध्यम से यह फैसला लिया गया है। फिलहाल जिले में पेट्रोल के दाम 93 रुपये 65 पैसे और डीजल के दाम 83 रुपये 68 पैसे है।
बिरसा क्षेत्र के लालपुर ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितता बरते जाने की शिकायत कलेक्टर से की गई है। इस संबंध में ग्राम पंचायत लालपुर से पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के अंतर्गत आने वाले तोरगा गांव में नया पुलिया निर्माण के लिए 14 वित्त योजना के मद से कार्य किया गया है, जिसमें शासकीय राशि का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। इसी तरह ग्राम तेंदुडीही में भी सरपंच सचिव के द्वारा पुलिया और सीसी रोड बनाने में बाहर के ठेकेदारों से कार्य कराया गया, इसमें भी अनियमितताएं बरती गई है। विकास कार्यों में स्वीकृत राशि के बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं और न ही निर्माण एजेंसी का नाम इसमें दर्शाया गया है।